Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So ji, today I'm going to be bringing you the review of this beautiful Kia Sportage AWD. Kia Sportage से देखा जाए तो 2019 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी और उस टाइम से अब तक इट हैज़ बिन अ हॉट केक। और उसमें जो सबसे बड़ी सक्सेस का रीज़न है दैट हैज़ बिन द ग्रुप जो इसे लेके आया, विच इज़ द किया लकी मोटर्स, जिसकी वजह से इनकी फिनोमिनल सेल्स हैं। जो किया स्पोर्टाज है ये इंटरनेशनली लॉन्च मेरे ख्याल 2016 में हुई थी और जब पाकिस्तान में आई है 2018 में इसका एक वेरिएंट लॉन्च किया था बेसिकली टेस्टिंग के लिए, जो इसका प्री फेसलिफ्ट था। फिर जो पाकिस्तान में इन्होंने किया, जिसकी वजह से सारे बड़े एवरीवन वाज शॉक्ड, स्पेशली क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे वो इससे नहीं प्ले करते थे, उन्होंने इसका फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट लिया। तो जी पाकिस्तान में जो किया है ये 3 आपके वेरिएंट्स में लॉन्च होती है। इट्स AWD टॉप ऑफ द लाइन, इसके बाद आती है फ्रंट व्हील ड्राइव FWD और एक होती है अल्फ़ा में आपके हैलोजन लैम्प्स होते हैं, पैनोरामिक रूफ नहीं होती, छोटे अलॉयज़ होते हैं, पीछे जो रियर लैम्प्स है वो LEDs नहीं है, तो ये सब कुछ है। तो दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। तो टुडे आई एम गोइंग टू बी लेटिंग यू नो द रिव्यूज़ अबाउट दिस। मुझे पता है आई हैव बीन लेट टू दिस रिव्यू, लेकिन चलें नॉनदलेस टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। बाय द वे जी, ये जो किया स्पोर्टाज है अभी भी हॉट केक की जा रहा है और टू बी ऑनेस्ट जिसकी सबसे तकड़ी मार्केट है ना सारी क्रॉसओवर्स में, वो ये स्पोर्टाज ही है। क्योंकि इसका जो प्राइमरी रीज़न ये है कि इसका जो ग्रुप है, इसका जो एवरीथिंग अबाउट दिस कार, इसकी रिलायबिलिटी, सब कुछ सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन स्पॉट। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस कार। ये जो गाड़ी है दिस इज़ अ क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि ये SUV नहीं है, ठीक है, SUV से छोटी है। तो आप ये देखेंगे इस जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है ना वो एक गाड़ी के चेसिस से डराइव होता है। अब आप देखें इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ये आपकी सिविक से बड़ी नहीं है। बेसिकली इसका जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ HRV की, तो वो सिटी से डराइव होता है, ठीक है। अब इसका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब इसका फुल सेडान से छोटी है, ठीक है, ये सिविक या करोला से छोटी है, लेकिन ये चौड़ी बहुत है। हमने इनिशियली वी प्लान ऑन अपग्रेडिंग फ्रॉम रेवर टू स्पोर्टाज, लेकिन फिर फॉर्चुनेटली तो उसमें भी दिस वाज अ कंसिडरेशन। ये गाड़ी चौड़ी बहुत है लेकिन लंबी इस लिहाज से थोड़ी कम है, ठीक है। और ये क्रॉसओवर है, आप इसे काइंडली एक प्रॉपर SUV से ना मिलाएं, ठीक है। और इस लीग में जो सबसे बड़ी क्रॉसओवर है दैट्स प्रोटॉन X70, जिसका रिव्यू मैंने किया है वो आपको मिल जाएगा। इसके जो लुक्स हैं ना वो बड़े फ्यूचरिस्टिक हैं और आप यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम किया कि इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग होगी। इनके जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी इन्होंने कोई बड़े लेवल के रखे हैं, एक रेंज रोवर से रखा हुआ है, एक BMW से रखा हुआ है। तो उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ वेरी नाइस, बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन लगता है। लेकिन जब हम इंटीरियर के अंदर मूव करते हैं फिर हम कहते हैं यार बाहर से इतना फ्यूचरिस्टिक, अंदर से मेरे ख्याल वो ज़रा भूल गए थे कि टाइम ज़रा कम पड़ गया। तो शुरू किया जाए। स्टार्ट में आपके पास की लुक आ जाती है एग्रेसिव सी, आपके पास ही किया की फेमस टाइगर नोज ग्रिल आ जाती है, यहाँ ही क्रोम सराउंड है, नीचे भी क्रोम सराउंड है, ठीक है जी। आपके पास ये इसकी हेडलाइट्स आ जाती हैं जिसमें आपके 10 इंडिकेटर्स ये हैं, आपके जो 4 लाइट्स हैं ये DRLs हैं, लाइकवाइज आपके हाई बीम्स और लो बीम्स इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्टर में। नीचे आपके पास मुझे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगती है कि इन्होंने हैलोजन की दिया हुआ है। भाई हैलोजन की दे रहे, यहाँ एक एयर डक्ट आ जाता है जो किल्टन एयर डक्ट हो जाता है, जो बेसिकली एयर फ्लो को साइड से स्मूथ आउट करता है फॉर बेटर एरोडायनामिक्स। अगर आप इसे प्रेस करें तो आपकी यहाँ टो हिच आ जाती है फॉर अगर अल्लाह ना करे कभी गाड़ी टो करनी पड़े। आपके इस फ्रंट पे 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। FWD में मेरे ख्याल फ्रंट पे पार्किंग सेंसर नहीं आते, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ आपके ऐसे पियानो ब्लैक आ जाता है, आपकी रेडिएटर के इंटेक आ जाते हैं, या आपकी एक साइड क्लैडिंग आ जाती है। अपर वेरिएंट्स में ये क्लैडिंग ना बॉडी कलर होनी चाहिए, इट शुडंट बी ब्लैक का ये फ़ायदा है कि लग चक जाए तो इट्स ईजी टू रिपेयर, लेकिन एस्थेटिक्स के लिहाज से मेरे ख्याल अगर ये बॉडी पेंटेड होना तो बड़ा पॉश लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है जी। फ्रंट से तो हमने कवर कर लिया। बाय द वे आपके पास एक प्रोमिनेंट किया का लोगो भी है तो बड़ा अच्छा लगता है। मूविंग टूवर्ड्स द साइड, अगर हम साइड पर मूव करें, मोरओवर जी आई वुड लाइक टू ऐड कि इस गाड़ी में जो लाइंस है ना वो थोड़ी मिक्सड एंड मैच हैं। फॉर एग्जांपल इसके अगर आप फ्रंट पे देखें तो इसके जो हुड पे हैं वो 2 पावर लाइंस बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, बड़ी प्रोमिनेंट है, फॉलोड बाय अ स्लाइटली लेस प्रोनाउंस्ड लाइन गोइंग राइट बिसाइड योर हेडलैम्प्स, जो हेडलैम्प से थोड़ा ऊपर है। लाइकवाइज इसी तरह आपके जो फ्रंट पे है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस जा रही हैं बिलो योर हेडलाइट्स और अबव योर फॉग लैम्प्स, जो एक वो कट कर रही हैं, जिसके साथ वो एक ब्लैक आउट वडी से सॉर्ट ऑफ अ ट्रेपीजियम आई वुड से एक आता है। कंसिडरिंग अबाउट द साइड से जो गाड़ी की लुक है, गाड़ी के जो साइड पे कोई एज सच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइट नहीं चल रही, देर ऑल सॉफ्ट विच इज़ सॉर्ट ऑफ सूटिंग द कार्स नेचर। आपके पास सिर्फ वो जो व्हील आर्चेस हैं वो थोड़ी ज़रा एक्सटेंडेड हैं बाहर, और उनके ऊपर बस एक उन्होंने आउटलाइन के लिए एक लाइन दी हुई है थोड़ी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा
गाड़ी में कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, बस जाके ब्लैक क्लैडिंग है, बस उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है और फिर नीचे जाके वो स्ट्रेट होती है और फिर रियर क्लैडिंग पे भी आती है और दैट्स इट। इस गाड़ी का फ्रंट ओवरहैंग भी बड़ा कम है, पीछे वाला ओवरहैंग भी बड़ा कम है, तो इससे यहाँ से इंटीरियर रूम इज़ अ प्रायोरिटी है और इस गाड़ी की हाइट भी काफ़ी मुनासिब है। तो इस गाड़ी के जो एलॉयज़ हैं उनकी बात की जाए तो दीज आर योर 18 इंच एलॉयज़, जिसका साइज़ है 255 R18, मतलब सिविक से 15 ज़्यादा चौड़े, ठीक है, 55 है मतलब इनकी प्रोफाइल है, ठीक हो गया, और R18 है, 18 इंच और कोमो का टायर है। अंदर इंसुलेशन भी इसकी बड़ी अच्छी है, मुनासिब है। लाइक वाइज टायर भी ठीक ही हैं। ओनर्स जिनसे बात हुई है वो सारी ये कहते हैं कि दे आर सैटिस्फाइड विद द टायर्स। टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके एलॉय का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है, डबल कट में आता है, मतलब ये पॉलिश्ड यहाँ है और अंदर इसके ये मेटालिक पेंट हुआ हुआ है। आपके पास एक पूरी क्रोम की सराउंड्स है अराउंड योर विंडोज़ टू बेसिकली डिस्टिंग्विश की है आपका विंडो लाइन। आपके पास आपकी टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं विच आर बॉडी कलर्ड और इसमें ये LED टर्न सिग्नल्स हैं। आपके जो ये डोर हैंडल ट्रायंगल्स हैं ये भी पियानो ब्लैक में, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप आई डोंट नो ये बाय फैक्ट्री आते हैं या नहीं, मेरे ख्याल ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं ये जो इसके सन वाइजर्स हैं। लाइकवाइज ये जो डोर पिलर्स हैं ये भी मेरे ख्याल अगर पियानो ब्लैक में होते हैं तो अच्छा होता है, ये इन्होंने मैट ब्लैक में दिए हैं। आपके पास डोर हैंडल्स आ जाते हैं जिसमें फ्रंट बोथ में स्मार्ट एंट्री है। लाइकवाइज अगर मैं इसे लॉक करूँ तो ये लॉक हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। बाय द वे इसके ये जो मिरर्स हैं दे आर फास्टर देन योर कन्वेंशनल मिरर्स। ये देखिएगा, यहाँ मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये इस तरह नहीं, यू हैव टू पुश अ बटन लाइक अ फॉर्च्यूनर रेवो, तो फिर ये अनलॉक होंगे। इट्स डिसेंट। और बाय द वे आपके पास की वेलकमिंग लाइट भी आती है अंदर, विच इज़ अ नाइस थिंग। प्लस हम दरवाजे में थोड़ी देर में आते हैं, आपके पास पीछे भी यही हालात हैं। मोरओवर आई रियली लाइक द अटेंशन टू डिटेल इन दिस कार। कुछ गाड़ी की जगहों पे आपको ना बहुत पॉश फील होता है। फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल अमंग देम इज़ योर डोर हैंडल्स। आप डोर हैंडल्स देखें कितने पॉश लगते हैं। इनका टॉप जो पीस है दैट्स ऑल क्रोम और बॉटम पीस है दैट्स बॉडी कलर्ड। लवली सी पैनोरामिक रूफ आ जाती है जो यहाँ तक खुलती है, लेकिन जो ग्लास है दैट गोज़ ऑल द वे टिल हेयर, मतलब इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। आपके पास इसकी रूफ रेल्स आ जाती हैं और इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसका ये जो सेक्शन है ये सारा ब्लैक है, तो यू नो एक बड़ी कॉन्टिन्यूस लुक लगती है और बड़ी नाइस लुक लगती है। पीछे मूव करें तो आपके पास रियर ग्लास आ जाता है, रियर स्पॉयलर आ जाता है। स्पॉयलर है इतना, लेकिन इसे ब्लैक इसलिए किया है कि वो आपको ना एक इस तरह फील कराए कि स्पॉयलर यहाँ ख़त्म हो रहा है, जब ख़त्म थोड़ा नीचे होता है। तो ये बेसिकली एक डिज़ाइनिंग गिमिक है। यू हैव ए शार्क फिन एंटेना हेयर, या थर्ड ब्रेक लाइट हेयर, आपको वॉशर फ्लूइड यहाँ आ जाता है, आपके वाइपर्स यहाँ आ जाते हैं, ये किया एम्बलम, आपका स्पोर्टाज का एम्बलम यहाँ आ जाता है। आपके पास जो रियर ब्रेक लैम्प्स हैं एंड योर रियर लाइट्स बोथ आर इंटीग्रेटेड, मतलब दिस इज़ योर रियर लाइट, ब्रेक लाइट्स ये हैं, रियर लाइट्स ये हैं। ये दरमियान में अगर ये कॉन्टीन्यूस ब्रेक लाइट होती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन है नहीं। नीचे मूव करें तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि आपके पास ये आपकी है रियर फॉग लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स नीचे हैं, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं दिए। वो बेसिकली यूएस की रेगुलेशन है कि जब आपका बूट खुला तो आपकी एक नीचे रियर लाइट होनी चाहिए और इंडिकेटर्स भी नीचे होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका बूट सेक्शन ख़राब तो नीचे वाले सब्सटीट्यूट हो जाएं, तो बेसिकली उन्होंने ये किया कि ऊपर से नीचे मूव किया है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग इसलिए हो सकता है कि अगर पीछे वाली गाड़ी आपकी ब्रेक लैम्प देख रही है और वो क्योंकि ये बहुत नीचे है तो वो नीचे फोकस नहीं करेगी, तो ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी को वो देखी ना कि टर्न इंडिकेटर्स लगे हैं नहीं, तो ये थोड़ा डिसेप्टिव हो सकता है। नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर आ जाता है, एक क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है। पीछे आपके पास 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। लाइकवाइज रिवर्स साइड इसकी यहाँ है, नॉट ऑन द अदर साइड। आई नो मुझे भी बड़ी पहली बार ना बड़ा अजीब लगा। टर्न इंडिकेटर्स ये आ जाते हैं, फ्यूल फिलर कैप यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, गाड़ी की हमने चाबी के बारे में तो बात ही नहीं की, चाबी के बारे में ज़रा पहले बात करते हैं। ये इस गाड़ी की चाबी है, ठीक है, किया इसके ऊपर इन्होंने कवर चढ़ाया हुआ है। दैट्स हाउ यू लॉक द कार, अनलॉक द कार। और अगर आप इसको ये होल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बूट को रिट्रैक्ट कर देगा और लाइकवाइज इसी तरह ये बंद भी कर देगा। एंड हेयर यू हैव योर LED नंबर प्लेट लाइट्स। आपके पास स्मार्ट बूट का बटन ये लगा हुआ है एंड योर रियर रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। मोरओवर जी ये इस गाड़ी की फ्रंट हेडलैम्प्स हैं, अगर आप देख सकें कि ये इसकी DRLs हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं, हाई बीम्स हैं, लो बीम्स। ये आपकी यार मुझे बड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही है कि ये आपकी भी LED होनी चाहिए। लाइकवाइज आपके पास ये टर्न इंडिकेटर्स आपके फुल LEDs में आ जाते हैं। लाइकवाइज मूविंग टुवर्ड्स द बैक, ये जो बैक लाइट्स हैं दीज आर ऑल्सो LEDs। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ये देखें, ये फुल LED है ये, ठीक है। ब्रेक लैम्प ये नीचे वाली हैं। लाइकवाइज आपके टर्न इंडिकेटर्स ये हैं। ये जो प्रेस दिस बटन और ये 3 बार इस तरह करता है और ये फिर ऑटोमेटिकली इसका बूट ओपन हो जाता है। मैं आपको बता रहा था कि जो इसका बूट है ये जस्ट प्रेस दिस बटन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बूट है, ये दिस इज़ योर स्पोर्टाज AWD। तो आप इसे दबाएँ और आपके ऑटोमेटिकली ये इंडिकेशन देगी और आपके बूट ओपन कर देगी, राइट। तो बूट में मूव करते हैं। बूट इसका काफ़ी बड़ा है, इट्स अ वेरी वाइड ओपनिंग, बीइंग अ प्रैक्टिकल क्रॉसओवर
क्रॉसओवर का सबसे फ़ायदा ही है आप जितना मर्जी घुसाएं कोई मसला नहीं, आपके पास एक पार्शल शेल्फ आ जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब इट्स रियली रियली नाइस, आपको चीपनेस की फील नहीं होती। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसे चाहें आप इस तरह इसे पुल करें, बाहर भी आ जाएगा, अभी मैं करूँगा नहीं। मूविंग इनसाइड हेयर आपके पास यहाँ मैक्स लोड 60 kg का, अगर आप इसे खोलें आपके पास एक कंप्लीट स्पेयर टायर आ जाता है जो कि एलॉय है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। नीचे फिनिशिंग इज़ डिसेंट, ठीक है, यहाँ आपके पास आपकी स्टोरेज ट्रेस आ जाती है, आपकी हुक्स आ जाती हैं, आप यहाँ कुछ चीज़ें आपने रखनी है, ये भी आपकी हुक आ जाती है। लाइक वाइज वहाँ भी LED एक लाइट है बूट के लिए, जो बड़ी अच्छी बात है। लाइक वाइज अगर आप इसे और खोलें, ये देखें पूरा टायर है, ये जैक, योर टूल्स है, तो ये इट्स डिसेंट। मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी बेहतर इंस्टॉलेशन रहती है, लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू बी ऑनेस्ट। सिविक की तरह नहीं यार, यहाँ वो एक टूल के लिए वो प्रेजेंटेशन बेहतर होती है ना, तो वो एक ज़रा बेहतर चीज़ थी, लेकिन यप ठीक है। ये इसकी बाकी बूट रे है। दिस इज़ इंटरनेशनल वेरिएंट में यहाँ एक सब वूफर आता है। अब इस गाड़ी में सब वूफर नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने आगे दिए हैं, पीछे नहीं दिया हुआ, और बाकी इसके वेंटिलेशन वाले वेंट्स आ जाते हैं। एंड हियर गॉट द पार्शियल शेल्फ। मोर ओवर ये जो पिछले वाली सीट्स हैं, दीज आर 60-40 स्प्लिट, तो वंस आई फोल्ड देम ये कम्प्लीटली फोल्ड हो जाएंगे। इन्हें ज़रा मैं आगे जाके फोल्ड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। सिर्फ आप ये दबाएंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लीवर से करें तो ये फ्लैट हो जाती हैं। बाय द वे ये एडजस्टेबल नहीं आगे पीछे, ये ओनली फोल्ड होती हैं, ठीक है। अब आप देखें आपके पास कितना मैसिव रूम है, ठीक है, यू कैन स्टोर एनीथिंग यू वांट। और बेस्ट चीज़ ये इसकी प्राइवेसी है, दैट इज़ कि यू पुल दिस, यहाँ पर कम्प्लीटली प्राइवेट हो जाता है, नीचे वाली भी चीज़ें सही हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये MG के पार्शियल शेल्फ से ज़्यादा पॉश लग रहा है, मतलब द क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट वेरी नाइस इंडीड। क्योंकि ऑटो बूट है तो आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप इसे दबाएं तो ये लॉक भी हो जाएगा। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आप ये प्रेस दिस बटन और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेट मी इलस्ट्रेट, ये देखें बेहतरीन। तो इसका बेस्ट बात यह है ऑटोमेटिकली सॉफ्ट क्लोज भी, कि आपके इस लीवर है कि आप इसे नीचे करके व्हेन यू प्रेस द बटन तो ये वहाँ रुक जाएगा, फिर आप इसे डबल प्रेस करेंगे तो इसकी पोजीशन ऑल्टर भी हो सकती है। जैसे मैंने फॉर्च्यूनर का नहीं बताया था, तो आप इसकी भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली इस तरह क्लोज हो जाता है। लाइक वाइज मूविंग इनसाइड द फ्रंट हुड, अगर हम वहाँ चलें तो हियर इज़ द लीवर, यू जस्ट पुल दिस। बाय द वे इसमें नॉर्मल ही है, आपके पास गैस स्ट्रट्स तो नहीं लगे। भारी क्या है, काफ़ी भारी है ये जी। इस गाड़ी का इंजन पे है, ये आपका 2 लीटर इंजन है। टू बी ऑनेस्ट इसमें किया ने स्पेस बनाई है कि आप इससे बड़ा इंजन भी इसमें ला सकते हैं। दूसरे वेरिएंट्स में इसमें देयर इज़ अ हाइब्रिड एंड स्टफ, वो भी आते हैं, लेकिन पैकेजिंग अच्छी है, इंस्टॉलेशन बड़ी अच्छी है। अगर आप सामने देखें इसमें आपके पास मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी है। ये इसका एयर गाइडर है, यहाँ से एयर सारी आती है और यहाँ से चैनल करके जाती है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का फ्यूज़ बॉक्स ही है, अभी तक इसके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग नहीं उतरी। तो यार दैट्स अबाउट इट। प्लस ये और फ्रंट डैम्परिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जो हमारा लोकल टेस्ट होता है जेन्युइन है, ठीक है। इसमें जी हमारे पास रेंज सेंसर्स भी लगे हैं, जिसकी यहाँ आपके पास यू हैव द सेंसर देयर। बाकी ये सिर्फ ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ और नहीं लगा हुआ। अगर इसमें इंटरनेशनल वेरिएंट है तो उसमें ADAS एंड यू गॉट ऑल द अदर स्टफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ दिस कार। आपको सिर्फ यहाँ से पता चलता है AWD है, इसके अलावा गाड़ी में कहीं स्टिकर नहीं लगा हुआ, ये एम्बलम नहीं है जहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकें। ओपनिंग द डोर आपको यहाँ से पता चलता है गाड़ी का दरवाज़ा ठीक ठाक भारी है। इट्स नॉट अ लाइट डोर, मतलब देयर इज़ नो मेसिंग अबाउट या जोकिंग अबाउट हेयर। गाड़ी का दरवाज़ा ठीक ठाक भारी है, द वे आई लव, मतलब आप खोलें आपको उसी टाइम पता चलता है कि बहुत भारी है। और मज़ेदार बात, ये अपनी जगह पे खड़ा भी हो रहा है, तो हैंस किया के डोर्स आर अप्रूव फ्रॉम मी, ठीक है। उसके बाद इसकी 3 स्टेजेस हैं, 1, 2, 3, और ये खुलता भी बहुत वाइड है। आप इसकी ओपनिंग चेक करें, इट्स वेरी वाइड। इसकी थर्ड भी बड़ी मज़ेदार है, ये देखें, ये बड़ी मज़ेदार और एक सेटिस्फाइंग थर्ड है। दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हैं। मूविंग इनसाइड द डोर कार्ड, यहाँ यू हैव गॉट ऑल द सॉफ्ट टच पैडिंग हेयर विच इज़ अ नाइस थिंग। अच्छा, जो ट्विटर है, दिस इज़ अ रियल ट्विटर, पीछे नहीं है जैसे पीछे की तरह। सिल्वर पेंटेड डोर हैंडल्स आ जाते हैं, ये अनलॉक है, ये लॉक हो जाता है। अब मुझे नहीं पता इसकी लॉन्गजेविटी के बारे में क्या ख्याल है लोगों के, लेकिन अभी तक मैंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी कि इनका पेंट ख़राब हो रहा है। नीचे आपके पास लेदर अगेन आ जाता है। अगर आपकी ये FWD होगी तो यहाँ क्लॉथ लगा होगा, तो उस लिहाज से बेहतर है कि आप यहाँ सारा आपका लेदर होगा। लाइक वाइज यहाँ आपके पास स्विच पैनल आ जाता है, ये ऑटो का है, मतलब रिट्रैक्टेबली बंद और खुल जाएंगे जब ये ऑटो पे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन यू लॉक द कार तो ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाएंगे और अनरिट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप इन्हें मैनुअल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से फोल्ड और अनफोल्ड। ये आपका ईच मिरर जिसे आपने एडजस्ट करना है उसकी पोजीशन सेट करें, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने मिरर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। विंडो लॉक आ जाता है, डोर लॉक अनलॉक आ जाता है। चारों ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है सिर्फ आपका ड्राइवर डोर 1 टच है, इसके अलावा जो सारे हैं वो दीज आर नॉट 1 टच
ऑटोमेटिक विंडोज़। नीचे मूव करें आपके 6 स्पीकर आ जाता है एंड यू हैव गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। आई वुड से डिसेंट है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ी बड़ी होगी। इसमें आप एक 1.5 मुश्किल आएगी, 1 लीटर बॉटल तो आराम से आ जाएगी, वो आ सकती है। और यहाँ बाकी चीज़ें आ सकती हैं। लाइकवाइज आपके पास एक फॉर द वार्निंग फॉर द अपकमिंग ट्रैफिक, आपका दरवाज़ा खुला, आपका ऐसे रिफ्लेक्टर है कि अपकमिंग ट्रैफिक को पता लगे कि दरवाज़ा खुला हुआ है। लाइकवाइज आपके पास डेड पेडल आ जाता है, ब्रेक, और इसका ये जो एक्सेलरेटर पेडल है, इसका सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि दिस इज़ अटैच टू द ग्राउंड, तो हेंस अच्छी बात है। लाइकवाइज आपके पास इसमें जो है यू हैव गॉट आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। इसका रियर चेंज होता है 8 में, और इसमें आपकी लंबार भी एडजस्ट होती है, ठीक है। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। पीछे का उससे भी भारी दरवाज़ा है, क्योंकि अगला तो बड़ा दरवाज़ा है ही है, जो पिछला दरवाज़ा है उससे भी बड़ा दरवाज़ा है, तो उससे भी भारी है। और इसका जो क्वार्टर विंडो है ये बड़ी अच्छी है, मतलब आप देखें कितना बड़ा दरवाज़ा है। लाइकवाइज इसमें यू ऑल्सो हैव लाइक, मतलब ये भी अपनी जगह पे खड़ा होता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। फॉर एग्जांपल एल्डरली लोगों के लिए फ़ायदा है, एक जगह, ठीक है, दूसरी जगह आराम से खड़ा होता है। लाइकवाइज इसमें भी आपके पास अगेन ये गॉट द सॉफ्ट पैडिंग हेयर, कलर डोर हैंडल्स। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि ये हार्ड प्लास्टिक है। ये क्या मजाक हो गया, रुको 2 मिनट रुको यार, ये क्या चल रहा है? ये देखिए, ये सॉफ्ट है, ये क्या इंटरेस्टिंग, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। ये सही यार, इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पोर्टाज में इस तरह होगा। अच्छा, ये हो गया। नीचे आपका सारी लेदर पैडिंग आ जाती है। ये स्क्रैची प्लास्टिक अगैन। जो स्पीकर, ये बहुत छोटी सी कभी है, इसमें मेरे ख्याल 1 लीटर की बॉटल फिट होगी। ये आपकी पाउडर कोटिंग आती है, पावर विंडो स्विच आ जाता है। पैसेंजर सीट की तरफ मूव करें अगर हम, तो पैसेंजर सीट जो है दैट इज़ ऑल्सो 6 पे, ठीक है। तो शुक्र है यार किसी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट पैसेंजर को भी दी है, वरना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पैसेंजर को हाइट एडजस्टमेंट नहीं दोगे यार, शर्म करो यार। पैसेंजर को तो बंदा हाइट एडजस्टमेंट देता है। तो ये है। बाकी इसकी द लवली पैनोरामिक रूफ, इसका तो लेवल ही लेवल है। ये टिल्ट भी हो जाती है, टेलीस्कोप भी हो जाती है। क्योंकि मैं ज़रा आपको इसका टिल्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से ये हो गया। इसको अगर हम इस तरह करें तो ये टिल्ट हो जाएगी, तो इस तरह टिल्ट हो जाती है। इट लुक्स वेरी वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। तो कमिंग बैक टू द इंटीरियर, ये गाड़ी का देख सकते हैं जो डैश है दैट्स कम्प्लीटली फ्लैट आउट, ठीक है। आई वुड से कि बाहर के बाद जब आप अंदर मूव करें ना, तो आपको एक थोड़ा सा जनरेशनल गैप लगता है। जनरेशनल गैप से मतलब ये है, बाहर से गाड़ी अगर आप देखें जैसे बहुत इट्स लाइक मॉडर्न एंड नॉट कन्वेंशनल, ठीक है। मतलब गाड़ी एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। अंदर मूव करें तो यू फील कि किया ज़रा थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया और ज़रा एक स्टेप बैक लिया। ऑल्दो ये नहीं मैं कह रहा कि यूज़फुल नहीं है, बड़ा थॉटफुल इंटीरियर है। देखो ये थोड़ा ज़रा ना जैसे बॉक्सी दिस एंड दैट, मतलब यू डोंट फील के अंदर और बाहर एक ही गाड़ी के अगर आप नए नए बंदे को बैठाएंगे। हमारा जो डैश है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है, जिसकी वजह से आपकी फ्रंट विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है। आपको पूरा आगे से हुड नज़र आता है, लाइक नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ठीक है। ऊपर डैश के वही सॉफ्ट पैडिंग है, ठीक है। अलबत्ता आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि जो आपकी सिविक 10th जेन की सॉफ्ट है उतनी सॉफ्ट नहीं है ये। मैं समझ तो उतनी सॉफ्ट होगी, थोड़ी उससे हार्ड है लेकिन सॉफ्ट है। ये सारा आपका स्क्रैची मटेरियल आ जाता है। ये आपकी पाउडर कोटिंग है। अब इस पाउडर कोटिंग का मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी नई गाड़ी है और ये 21,996 किलोमीटर चली है। तो ये पाउडर कोटिंग क्योंकि सिविक 9th रीबर्थ में जाके ख़राब होती थी, तो आई डोंट नो इसका क्या सीन है, लेकिन आई हैव हर्ड कि यहाँ से ना लोगों की पाउडर कोटिंग ख़राब होती हैं। हमारे पास एक इसका एयर वेंट यहाँ आ जाता है, इसका एयर एडजस्टेड यहाँ है, विंडो डिफॉगर छोटा वाला यहाँ लगा हुआ है, वो इसका इमोबलाइजर का वो लगा हुआ है। लाइकवाइज वहाँ भी यही सीन है आपके पास। ग्लव बॉक्स आपका एक मुनासिब साइज़ आ जाता है, प्लस डैम्प्ड है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप वो देखें जो आपको कटआउट नज़र आ रहा है, वो बेसिकली इसका कूल बॉक्स वाला फीचर है जिन्होंने Hyundai Tucson में दिया, इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाता है जिसमें आपके 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, आपके एयर कंट्रोल आ जाता है, प्लस ये जो इंफोटेनमेंट है, रिमेंबर दिस कि ये वाली इंफोटेनमेंट इज़ नॉट एन एंड्रॉयड या इसका कोई OS नहीं है। इट्स बेसिकली किया कि अपना ये OS ही है, ठीक है। देखा जाए तो आपके पास इसमें मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन वो वायर्ड है, ठीक है। मतलब मैप्स और वो सब नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिवनेस मुनासिब है, मतलब इट्स नॉट बैड, ठीक है। आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी यहाँ से सिंक्ड हुआ, मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ। अगर हम दूसरी चीज़ों में पहले घुसें, आपका रेडियो ये आ गया, ऑल ऐप्स में रेडियो, मीडिया है, आपका फ़ोन है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वेब लिंक है, सेटअप। अगर आप सेटअप में जाएँ तो आपके पास साउंड आ जाती है, साउंड में पोजीशन इक्वलाइज़र, प्रायोरिटी में मतलब बैकअप वार्निंग प्रायोरिटी आ जाती है, स्टार्टअप वॉल्यूम लिमिट आ जाती है कि जब गाड़ी स्टार्ट करें तो मतलब बेसिकली वो ये नहीं होता कि जब गाड़ी स्टार्ट करें तो आपके कान फटेंगे, ठीक है। और ये बीप्स वाला भी आ जाता है, मतलब आप करें तो बीप आए, ये देखें, ये समझ रही, ये डिस्प्ले में आपके पास डिमिंग है, ऑटो इल्यूमिनेशन है, मतलब क्योंकि इसमें ऑटो लाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट्स सनी डे, तो बाहर जब ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होंगी तो ऑटोमेटिकली अपनी ब्राइटनेस ज़्यादा करेगा, नज़र भी है। उसके बाद ब्राइटनेस आ जाती है, ठीक है। नाइट
ठीक है, डे लाइट, और मैनुअल भी आप कर सकते हैं, लेकिन विद टच ऑफ अ बटन भी आप कर सकते हैं, और डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हैं आप, और इस तरह फिर ऑन हो जाता है। वैसे इसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एवरीथिंग सीम्स सिंपल, और हर चीज़ ना इट्स नॉट छोटी तो बड़ी आसानी से आप रीच कर सकते हैं। जैसे MG और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें थी और उनकी लेटेंसी भी ज़्यादा थी। लाइक ब्लूटूथ सेटिंग में आप ब्लूटूथ कनेक्शन, ऑटो कनेक्शन प्रायोरिटी, मतलब कौन से फ़ोन पे आनी चाहिए, सिस्टम ब्लूटूथ, इन्फो, दिस एंड दैट। कनेक्टिविटी में जाके आप एंड्रॉइड ऑरो, एप्पल कारप्ले और वेब लिंक इज़ ऑल्सो, आई थिंक आपके एंड्रॉइड ऑटो ना हो तो वो भी। कस्टम बटन का चक्कर ये है कि जो बटन है आप कन्फिगर कर सकते हैं कि क्या करे। तो आप नन होम, फ़ोन और डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं। जैसे ओनर ने रखा हुआ कि करने डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, आपके पास डेट एंड टाइम आ जाता है। आपका डेट एंड टाइम का मतलब आप सेट करें 24 आवर क्लॉक चाहिए। उसके बाद अगर हम सिस्टम पे मूव करें, सिस्टम में हमारे पास वर्जन आ जाता है, जैसे इनका सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर, द ब्लूटूथ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में। बाकी मैनुअल पूरा आ जाता है, आप इसे स्कैन करें तो आपके फ़ोन पे मैनुअल खुल जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस थिंग कि आपको रिसोर्स बचाने चाहिए। इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है इसमें। सेटअप आ जाता है, सेटअप तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये ऑल मीडिया में सब कुछ यही है। इसके अलावा मतलब वही मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी है। अच्छा, नीचे मूव करें कि जो वॉल्यूम नॉब है, दिस एक्ट्स एज अ पावर बटन प्लस अ वॉल्यूम नॉब। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे प्रेस रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और अगर इसे प्रेस रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आपके हैज़र्ड वार्निंग स्विच आ जाता है। अच्छा, इसमें भी अटेंशन टू डिटेल बड़ी अच्छी है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि दीज और बटन आर लाइक सिविक वंस के पीछे से इलेक्ट्रॉनिक है, देर नॉट लाइक योर मैनुअल बटन्स। वो जो नहीं होता क्लिक करके एक जगह आता फिर बाहर आता, तो बेसिकली ये वो नहीं है, दीज आर और इलेक्ट्रॉनिक बटन्स। आपके पास ये हॉट कीज़ आ जाती हैं, रेडियो, मीडिया या स्टार की, ठीक है, सीक, ट्रैक, होम पे इस तरह आता है, फ़ोन सेटअप, यहाँ आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है, फाइल या ट्यून चेंज कर सकते हैं। आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसका बेस्ट सीन ये है कि सारे यहाँ से कंट्रोल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, चेक करिएगा, ये आपका आ गया इसका डिस्प्ले, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से अगर ऑन करना है, अगर मैं इसे जाता हूँ ऑटो पे जाके, तो आपके पास देखिए ऑप्शन आ जाती है क्लाइमेट, ठीक है, पैसेंजर, ड्राइवर, एयर गाइडर की इंडिकेशन आ गई है, और फैन स्पीड आ गई है। सिंक का मतलब है दोनों सिंक हो जाएंगे, ऑटो का मतलब ऑटो पे जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ से आप पैसेंजर अपना चेंज करेगा, यहाँ से ड्राइवर अपना चेंज करेगा, ठीक है, यहाँ से आप ऑफ़ करेंगे, यहाँ से आप फैन स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और बाय द वे ये टच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ये टच नहीं हो रही है, सिर्फ एक इंडिकेशन दिखा रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो, मतलब आप क्लाइमेट कंट्रोल्स यहाँ से नहीं कंट्रोल कर सकते, मतलब ये देखें वो यहाँ से ही कंट्रोल होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एयर गाइडर आ जाता है कि आपकी लेग्स हैं, योर फ्रंट विंडशील्ड, योर फ्रंट एयर वेंट्स, यू नो, विंडशील्ड प्लस योर फुटवेल्स। तो अभी क्लाइमेट का आ जाता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट का मतलब ये है कि हॉट की आपकी आ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ प्रेस करके जाना ही है मैंने, तो बेसिकली यहाँ से ये करें तो क्लाइमेट आ जाएगा। आपका फ्रंट डिफॉगर की हॉट की आ जाती है, रेयर की आ जाती है, AC की आ जाती है, अगर AC ऑन करना ऑफ करना, रीसर्कुलेटिंग एयर, फ्रेश एयर की आ जाती है। ये सिंक का बटन आ जाता है, दोनों सिंक हो जाएंगे। ये देखिए दोनों टेम्परेचर सिंक हो गए। अगर मैं इसे क्लाइमेट में जाऊँ और अगर मैं इसे ये करूँ, ये देखिए सिंक हो गया। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये सिंक ख़त्म हो जाता है। लाइकवाइज यहाँ से ऑटो आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपका एयर फ्लो कंट्रोल करेगा। नीचे आपके पास आपका 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर आ जाता है, जो कि इस ज़माने में इट्स वेरी ऑड थिंग टू सी, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आता है। चलिए ऑप्शन अच्छी है। 12 वोल्ट सॉकेट आ जाता है। आपके पास USB की चार्जिंग केबल आ जाती है। मोर ओवर आपके पास एक ये कभी आ जाती है छोटी सी, जिसमें यू कैन स्टोर डिसेंट स्टफ़। आपके पास एक एश ट्रे आ जाती है, जो कि एश ट्रे भी अब गाड़ियों में नहीं आती, लेकिन यहाँ है, विच इज़ अगेन अ नॉट थिंग। आपके पास 2 कप होल्डर आ जाते हैं। मेरे ख्याल की डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़े शैलो हैं। कप्स की एडजस्टर्स आ जाते हैं। यहाँ आपके पास एक छोटी सी कभी आ जाती है, जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकें। ये जो आपका आर्मरेस्ट है, इट्स नॉट एडजस्टेबल, ठीक है। यहाँ काफ़ी बड़ा है, टू बी ऑनेस्ट। क्रूज़र से थोड़ा छोटे होंगे, लेकिन ठीक ठाक बड़ा है। और यहाँ ज़बरदस्त बात है कि आप अपनी चीज़ें, कार्ड या इस तरह की चीज़ें, यू कैन प्लग इन हेयर। मोर ओवर गियर सेलेक्टर आ जाता है। पहले ज़रा हम जो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और लेट मी शो यू कि इसकी एनिमेशन किस तरह आएगी। काफ़ी मुनासिब इंजन है, इट्स नॉट दैट लाउड और समथिंग लाइक दैट। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ठीक है। तो यू हैव दिस शिफ्ट लॉक रिलीज की, खोलेंगे की के अंदर तारेंगे, फिर इसके अंदर वो इंसर्ट करेंगे तो खुल जाएगा। आपका SPR/ND है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे करूँ तो बड़ा सॉफ्ट गियर चेंज है, ठीक है। अभी ये देखें मैं रिवर्स कर रहा था तो इसका वो आ रहा था, और इसमें डायनामिक गाइडलाइन है, विच इज़ वेरी नाइस। ये D आ जाता है। इसमें आपके पास, अच्छा अब गाड़ी से बोलिए क्योंकि आगे पार्किंग सेंसर्स हैं। ये देखें पार्किंग सेंसर बंद करने का, चुप करके यहाँ से कर दो। बाकी आप मैनुअल पे जा सकते हैं 1 या 2। नीचे आए तो हमारे पास ये पार्किंग सेंसर का आ जाता है, जो भी बीप कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रिवर्स में डालूँ, अभी देखिएगा टिट 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 टिट। अब मैं इसे बंद करूँगा तो मुझे बोलेगा नहीं, ठीक है। चेक योर सराउंडिंग्स फॉर योर सिक्योरिटी। अच्छा, जो इसका टेक्स्ट है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। इट्स वेरी बोल्ड और बड़ा ईजी टू रीड है। अनलाइक अदर कार्स उनके छोटे छोटे होते हैं, वो बंदा कहता है यार क्या यार, इसके ना
इन चीज़ों किया ने बड़ा फोकस किया था, विच इज़ अ नाइस थिंग। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा, इसके जितने भी क्रोम सराउंड्स हैं ना, हर चीज़ की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है। देखें जैसे मतलब ये जो एयर वेंट्स हैं इनकी बड़ी डिसेंट क्वालिटी है, मतलब इनमें एक वेट है एंड आई रियली लाइक दैट। यहाँ आपके पास पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ये ऑटो होल्ड आ जाता है, ड्राइव मोड आ जाता है। ड्राइव मोड में अगर हम जाएँ तो हमारे पास ड्राइव मोड है, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट है, मतलब सिर्फ यही आ रहा है, कोई वो एनिमेशन नहीं आनी जैसे दूसरी गाड़ी में आती है। आपके पास आपका सेंटर डिफ्लॉग आ जाता है, यानी कि डिफ्लॉग एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, और आपके पास डाउन हिल असिस्ट आ जाता है, जो ट्रस्ट मी ऑफ रोडिंग पे इतना फ़ायदा होता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये पार्किंग ब्रेक आ जाती है, जिसका कोई एग्जैक्ट कन्वीनियंस तो अपनी है, लेकिन बेस्ट चीज़ है कि अगर आपकी बेल्ट ऑन होगी और ड्राइव में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगी। आपके पास एक ये ऑटोमेटिकली ट्रंक खोलने के लिए बटन आ जाता है, आप इसे करें तो ऑटोमेटिकली बूट ओपन हो जाएगा। इसके मीटर क्लास्टर की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये करूँ तो देखें ये मैक्स पे चली गई और इस तरह फिर एलिमिनेशन कम हो जाती है। ये आपका फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है। ये जो ये सारा प्लास्टिक है तो यहाँ आपकी टांग मसला करेगी। थैंकफुली यहाँ इन्होंने दे हैव थॉट ऑफ दिस, तो यहाँ मुझे मसला नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ रूम टू मूव माई लेग अराउंड। लाइकवाइज आपके पास स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, आपके सनवाइजर्स आ जाते हैं, जिनमें आपके स्कार्ट होल्डर आ जाता है, बत्ती आ जाती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। एलईडी होती है यार तो बड़ा अच्छा होता। यहाँ आपके कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। आपके पास द लवली ह्यूज पैनोरामिक रूफ आ जाती है, जिसका लेवल ही अपना है। ये मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ। इसमें जो एयर बैग्स हैं वो 2 ही हैं, एक आपका ड्राइवर प्लस पैसेंजर। लाइकवाइज आपके पास यहाँ भी एक वैनिटी मिरर आ जाता है, यहाँ आपका माइक्रोफोन आ जाता है, दीज आर योर लाइट्स, ये शुक्री एलईडी लाइट्स हैं। ये आपका सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है, आपका ऑटो डिपिंग मिरर आ जाता है। एंड अगर ये जो दरमियान वाला बटन है, अगर आप इससे आराम से करेंगे, मतलब आप इसे फुल मैक्स में नहीं करेंगे तो सिर्फ ब्लाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे पुश करूँगा जोर का तो ये इसकी पूरी पैनोरामिक रूफ भी खोलेगा। एयर डिफ्लेक्टर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप चला रहे हो कि कोई चीज़ आपकी गाड़ी के अंदर ना है। अच्छा, फुल वे इतना ही जाता है। अब देखिए ब्लाइंड भी इसका साथ साथ आ रहा है और ये दरमियान में आकर रुक जाता है। लेकिन अगर मैंने इसका पूरा ब्लाइंड खोलना है तो मैं इसे इस तरह सॉफ्ट प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बाय द वे आपके पास यहाँ ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, ये सब कुछ है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लव इट। इसका लेदर बहुत प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है। दिस वाज द फर्स्ट कार जिसका इतना प्रीमियम और इतना ज़बरदस्त स्टीयरिंग आया था। फॉर्च्यूनर और रेवो के भी मुझे स्टीयरिंग इतने मज़े के नहीं लगते जितना इसका ये जो लेदर है ना, बहुत प्यारा लगता है। आपके पास इसमें एक बड़ी प्रीमियम फील आती है बैठ के, एक ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से, क्योंकि आपके पास ये सारा आपका पियानो ब्लैक आ जाता है, या आपके सारे क्रोमी बिट्स आ जाते हैं। ईच बटन्स की बात करें तो ये देखें बटन्स का भी कितनी ज़बरदस्त फील है, मतलब है तो प्लास्टिक ही लेकिन फिर भी एक बड़ी स्टडी फील आती है। ये देखें एक किया एम्बलम आ जाता है, बहुत बड़ा हॉर्न का आता है, सिल्वर ट्रिम आ जाती है। ऑल इन ऑल ब्यूटीफुल। वॉइस असिस्टेंट आ जाता है। मोड में बात की जाए वही आपके रेडियो एंड दैट, ये बेसिकली आपकी इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ये देखें दिस इज फॉर योर रेडियो इन एम, ट्रैक चेंज, वॉल्यूम चेंज, कॉल एक्सेप्ट, डिक्लाइन का आ जाता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आ जाता है। अगर मैं क्रूज एक्टिवेट करूँ, देखें क्रूज का एक्टिवेट हो जाता है। लाइकवाइज आपका सेट, रीसेट, और ये जो है ये आपके टाइल्स चेंज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। दिस इज ओके एंड कैंसर, ये भी इंफोटेनमेंट के लिए बटन है टू कंट्रोल। लाइकवाइज आपके पास आपके टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स आ जाते हैं, जिसमें अगेन 1 टच है, बड़े यार प्रॉपर्ली डैम्प्ड है। लाइकवाइज आपके पास ऑटो हेडलाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। ये आपके हाई बीम्स अच्छा इसमें यह है कि स्टॉक आगे नहीं जाता, इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखें हाई बीम्स बंद, हाई बीम्स ऑन। ये आपकी बीम्स आ जाती हैं, ये आपकी पार्किंग लाइट्स आ जाती हैं, और ये आपकी ऑटो हैं। लाइकवाइज इस तरह ऑफ हो जाती हैं। रियर पे आपकी जो लाइट्स है ना, जो इमरजेंसी फॉग लाइट्स हैं, तो वो इस तरह ऑन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें ऑटो वाइपर्स हैं। तो ये आपकी सारी ऑटो की सेटिंग्स हैं कि आपने किस तरह रखना है। फ्रंट के लिए ये पुल, मिस्ट के लिए ऊपर नीचे ऑटो, हाई लो, और पुश करेंगे अगर आपने रियर वाला एक्टिवेट करना है। अच्छा जी, मूविंग इनसाइड द गेज क्लस्टर, आई वुड से कि ये डायल्स उन्होंने बड़े प्यारे किए हैं, लेकिन ये दरमियान में अगर ये इंफोटेनमेंट ज़रा थोड़ा बेहतर करते ना, थोड़ा मॉडर्न करते तो थोड़ा बेहतर होता, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आपके पास 240 किलोमीटर्स का मीटर लगा हुआ है। आई थिंक सो इसके 200 पे लॉक होती है गाड़ी, ठीक है। यहाँ आपके रेफ काउंटर है। बाय द वे जी, ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन है। इट्स अ वेरी फ्रेंडली ड्राइविंग इंजन। फ्यूल गेज, हीट गेज, बाकी आपकी सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लाइट्स, ये टर्न इंडिकेटर्स करूँ, ये लाइट्स आ जाती हैं आपकी, ठीक हो गया। सेटिंग्स में ड्राइवर असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है। ड्राइवर असिस्टेंट में अगर आप जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ, क्योंकि इसका कोई मैनुअल बटन नहीं है तो यहाँ से ऑफ होता है। बेसिकली यहाँ से आप ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये डोर का आ जाता है। डोर में जाएँ तो डोर में आपके पास ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है, जब आप पार्क में डालें। पावर लिफ्ट किट ऑन हुआ है, स्मार्ट लिफ्ट किट ऑन हुआ है कि जब भी आप गाड़ी के पास हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट्स का ये 1 टच टर्न इंडिकेटर्स, ये जो मैंने किया आपको, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपको 3 फ्लैशेस चाहिए, 5 फ्लैशेस चाहिए, 7 फ्लैशेस चाहिए। उन्होंने 3 रखे हुए हैं जो नॉर्मल होते हैं। हेडलाइट डिले पे जाएं तो बेसिकली जब आप गाड़ी बंद करके जाते हैं तो इसकी हेडलाइट्स ऑन होंगी। फॉर एग्जांपल आप किसी फ्लैट में हैं, उस तरह की आपको लाइट आती है। साउंड्स में चले जाएं तो आपको पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग आ जाती है, वेलकम साउंड आ जाती है। गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो एक साउंड नहीं आती, प्लिंग, वो चिंग्स एंड बेल्स आती हैं। कन्वीनियंस में आपके पास वेलकम मिरर लाइट्स आ जाती हैं,
मिरर के जो नीचे लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो ऑन हो जाती हैं। वाइपर या लाइट्स डिस्प्ले आ जाती हैं। ऑटो रियर वाइपर, गियर पोजिशनिंग पॉपअप आ जाते हैं कि आपका गियर है किस में, जैसे ये जो पॉपअप आ रहा है। आइसी रोड वार्निंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो आपको वार्निंग दे देती है कि देयर माइट बी आइस, यू बेटर बी केयरफुल। सर्विस एंड ट्रैवल में आपको बता देते हैं कि आपके 87 डेज़ रह गए हैं और इतनी देर बाद बेसिकली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बताते हैं कितनी देर बाद आपने करना। अदर्स में फ्यूल एवरेज रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट आ जाता है। आप किलोमीटर पर लीटर चाहिए, लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए। टेम्परेचर यूनिट पे जा सकते हैं। सेल्सियस चाहिए, फ़ारेनहाइट चाहिए। ये लैंग्वेज आ जाती है कौन सी, ये पता नहीं कौन सी, स्पेनिश, पोर्चुगीज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेजेस आ गई हैं। बिकॉज देयर बैक रीसेट एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, यहाँ से टाइल्स चेंज होती हैं। आपकी एवरेज मीटर आ जाता है, ये आपका ये वाला सेटअप आ जाता है। इसमें नीचे मूव करें तो आपके पास एक्यूमुलेटेड इन्फो आ जाती है, एवरेज ट्रिप, टाइमर, दिस एंड दैट। लाइकवाइज आपकी ड्राइवर इन्फो आ जाती है, ट्रिप, एवरेज, टाइमर, ठीक है, होल्ड टू रीसेट हो जाएगा। आपका डिजिटल स्पीडोमीटर आ जाता है। ऊपर आपके पास रेंज आ जाती है, टाइम आ जाता है, ये आपकी जितनी गाड़ी चली हुई है अभी, और दैट्स ए पार्क इंडिकेशन। बाय द वे जो इसका ये सारा मटेरियल ना, ये भी बड़ा मज़ेदार है। इट्स वेरी नाइस, हाई क्वालिटी लगता है। जो इसका सारा हेडलाइनर है टू बी ऑनेस्ट। इसका स्टीयरिंग व्हील है, दैट्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, लेकिन ये मैनुअल है, इट्स नॉट ऑटोमेटिक। आई वुड लाइक टू ऐड कि जो गाड़ी का डैशबोर्ड की डेप्थ है ना, ये भी मुनासिब है, मतलब इसका मुनासिब है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। सवाए ए पिलर्स थोड़े ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा छोड़े हैं। लाइक टू ऐड कि जो गाड़ी की मैं बेल्स और विसल्स की बात नहीं करा, अभी देखें इस गाड़ी में बेल्स कितनी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँ अभी, ये देखिएगा, ये इसकी मुझे एनिमेशन भी बड़ी अच्छी लगती है। क्या ये देखिएगा, अब जब मैं इसे बंद करूँगा तो ये जो साउंड सुन रहे हैं बेसिकली वर्जन मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम द इंफोटेनमेंट आप ऑल्टर कर सकते हैं जी। मूविंग एट द बैक, आप देख सकते हैं कि मेरी दिस वाज अ नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन फॉर मी, और मेरे पास अभी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। फुटवेल्स में बड़ी अच्छी स्पेस है। टू बी ऑनेस्ट ये सीट ज़रा आगे हुई है, तो आप ये देखें कितनी जगह आपके पास पीछे। अच्छा, पीछे से आपको बड़ी चौड़ी गाड़ी लगती है। मोर ओवर अगर आप इस तरह मूव करें तो मेरे पास हेडरूम भी काफ़ी है। मेरे पास कॉर्नर पे भी काफ़ी रूम है, मतलब अगर 3 बंदे भी आराम से आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी चौड़ी गाड़ी है, ठीक है। इस सनरूफ की वजह से मुझे कोई मसला नहीं, मैं आराम से बैठ रहा हूँ। प्लस आपके पास 3 रियर हेडरेस्ट आ जाते हैं, ग्रैब हैंडल यहाँ आ जाते हैं, आपके पास LED लाइटिंग आ जाती है। यार इसका तो लेवल ही अपने, मतलब LED लाइट्स किया वाला तुमने मेरा दिल जीती है। कोट हैंगर आ जाता है, प्लास्टिक सीट बैग्स आ जाती हैं क्योंकि दीज आर ईजियर टू क्लीन। लाइकवाइज आपके पास यहाँ नेटिंग आ जाती है जहाँ पर आराम से कैन पुट योर स्टफ। एक USB सॉकेट आ जाता है फॉर कनेक्टिविटी, एक आपके पावर आउटलेट आ जाता है। बेसिकली हैं दोनों पावर आउटलेट्स, USB, दिस योर 12 वोल्ट पावर आउटलेट। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। यू हैव चाइल्ड एंकर पॉइंट्स एंड स्टफ। लाइकवाइज इफ़ यू पुट दिस आर्मरेस्ट डाउन तो आपके पास यहाँ 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, और इसकी जो पोजीशनिंग है वही बड़ी अच्छी है, मतलब मेरे से बंदे के लिए इट्स वेरी डिसेंट। लेकिन एक मसला ये है कि अगेन अगर ग्रांडे की तरह इस पर कवर लगा होता तो बेहतर होता, क्योंकि इसमें भी मेरा हाथ अंदर जा रहा है। जैसे मेरी सिविक पे भी कंप्लेन है, लेकिन ये है कि सिविक वाले थोड़े ज़रा बड़े कप होल्डर है ना, तो उसमें ज़्यादा हाथ ज़रा अनकम्फर्टेबल होता है। इसमें आई वुड से ठीक है। कोट हुक्स भी आ जाते हैं अगर अपनी यहाँ लटकाने या वहाँ लटकाने हैं, तो दैट्स प्रीटी ईजी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस गाड़ी का जो लेदर शेदर है ना, ये बड़ा अच्छा है। दिस इज नॉट हीटेड और वेंटिलेटेड, बट दिस इज परफोरेटेड। चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। दिस इज माय ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस किया स्पोर्टाज। मेरे ख्याल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लवली गाड़ी है। टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी पसंद आएगी। मुझे पता है ये सारी वीडियोज़ में मैं यही कहता हूँ, लेकिन हर गाड़ी का एक अपना जगह होती है। अच्छा, इस हेडलाइट में मुझे बड़ी प्यारी लगती है जो नहीं इन्होंने ये ज़बरदस्त पैटर्न बनाया हो और ये जो एक कट बनाया हो, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो एज ए सेट ये गाड़ी एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली कार है। दिस कार इज़न्ट फॉर द इंथुजियास्ट या जिन्होंने गाड़ी भगानी हो या जिनको डायनामिक्स का शौक हो, उनके लिए ज़रा थोड़ी कम फोकस्ड है। लेकिन आई वुड से जो इस गाड़ी का प्रॉपर ईथॉस है ना, वो है फैमिली। फैमिली के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट कार। और अगर आपको फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर गाड़ी, कंसिडरिंग द रिलायबिलिटी एंड एवरीथिंग, इससे बेहतर गाड़ी मेरे ख्याल पाकिस्तान में अभी नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एवरीथिंग अबाउट दिस कार इज़ लेजिट। तो यप, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक माई रिव्यू ऑन दिस किया स्पोर्टाज। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।